नमस्कार, मैं आशीष राठौर। शिवसेना का एक बहुत बड़ा नेता वो गिरफ्तार होने वाला है 980 करोड़ के घोटाले में। वो कौन सा बड़ा नेता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो 25,000 करोड़ के घोटाले में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं वो कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। शरद पवार के भतीजे हैं डिप्टी सीएम जो अजीत पवार है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जो मुसीबत का शिकंजा कसा हुआ है ईडी का। बताएंगे ये पूरा वसूली का जो कांड चल रहा है ये आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज जो आई है वो दिल्ली से आई है। दिल्ली से सुकेश चंद्रशेखर, एक ऐसा नाम जो कि 12वीं पास है, और इस 12वीं पास इंसान ने पूरे इंडिया को हिला करके रख दिया है। ये जेल में बैठ करके, तिहाड़ जेल में बैठ करके 200 करोड़ रुपए की वसूली इसने करी, उगाही करी। लेकिन ये कैसे पकड़ा गया ये मैं आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन ये सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ऐसी 5 अभिनेत्रियां हैं जिन पे पूरी दिल्ली पुलिस की नजर है, और उनको भी समन करी गई है और करी जा सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। आगे बताएंगे आपको कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर है जो 200 करोड़ के वसूली कांड को तिहाड़ जेल से कर रहा था। एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो नॉर्मल कैदी नहीं जीते हैं। खबरें आ रही है कि वहां पे 13 से 14 पुलिस अधिकारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सुकेश चंद्रशेखर जो है वो सारे पुलिस अधिकारी को, किसी को 30 लाख रुपए, किसी को 20 लाख रुपए, किसी को 6 लाख रुपए ये देता था। और इसलिए देता था कि मुझे नॉर्मल कैदी से अलग जीना है। एक अलग कमरा उनको दिया गया था, एक अलग फैसिलिटी दी जा रही थी, और वो जेल से ही साइलेंट फोन से वो फोन करके लोगों से वसूली करता था। लेकिन आपको बताएंगे इन सारी चीजों में, लेकिन उससे पहले बताएं कि अदिति सिंह से ये वसूली का पूरा कांड चल रहा था और अपने आप को एक सरकारी पुलिस अधिकारी बताया जा रहा था। और ये कह के उनसे ये कह रहा था कि आपके जो पति हैं शिवेंद्र मोहन, मैं उनको जमानत दिलवा दूंगा क्योंकि अदिति सिंह के पति जो हैं वो जेल में हैं। ये लालच दे देकर सुकेश चंद्रशेखर उनसे, अदिति सिंह से 200 करोड़ 30 से 40 बार में 3 से 4 साल में वसूली करता है। और कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी लीना पॉल जो हैं वो महाराष्ट्र कैफे जॉन अब्राहम के साथ भी उन्होंने काम करी है, और उनके साथ जो ये वसूली करते थे उस पैसे का जो ठिकाना लगाती थी वो लीना पॉल लगाती थी। यानी इनकी पत्नी भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में मिली हुई थी। और जब ये जेल में थे सुकेश चंद्रशेखर, तो इनके बहुत सारे ऐसे बंगले, मर्सिडीज, BMW, बेंच, ऑडी, न जाने ऐसे कितने हजार करोड़ रुपए की इन्होंने अवैध तरीके से प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया था, जिसको ईडी ने जब्त कर लिया है। ये सुकेश चंद्रशेखर इतना बड़ा शातिर इंसान है कि ये जहां जेल में था वहां पे ये कैमरा में या तो उसमें बोतल को घुसा करके या फिर उसके कैमरे पे कपड़े रख करके ये इंसान रहता था ताकि सीसीटीवी फुटेज में मेरी कोई भी फुटेज ना आए। लेकिन दिल्ली पुलिस को वो सारे फुटेज जब मिलते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये किस तरह का वसूली हो रहा है, और अपने आप को एक पुलिस अधिकारी, एक कैदी मानता इंसान, और ये किस तरीके से पूरा नेक्सस चला रहा है। खबरें आई कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर से जब पूछताछ होती है तो ये कहता है कि मैं बेंगलोर में भी ये सारे काम कर चुका हूं और मैं बहुत दिन से ऐसा काम कर रहा हूं। टेक्निकली चीज़ों में इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और ये कहता है कि मुझे करोड़पति बनना था, और करोड़पति बनने के चक्कर में ये उगाही करने लगा, बाहर देशों से उगाही करने लगा, और इसके पास ना जाने ऐसे कितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी जांच हो रही है। और आपको यह भी बता दें कि ये जेल में आईफोन, आईपैड और ना जाने कितने सारे ऐसे जो गैजेट हैं वो रखता है। ये पुलिस जब निगरानी करती है तो पता चलता है कि ये सुकेश चंद्रशेखर एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। और आपको यह भी बता दें कि जब ये पैसे अदिति सिंह से 200 करोड़ की उगाही कर रहा था तो बहुत सारे लोग को भेजता था अलग अलग पते पे, अलग अलग नाम से, और वो पहचान के लिए 3-10 का नोट देता था, और तीनों 10 के नोट पे जो फोटोज होते थे वो सुकेश चंद्रशेखर के होते थे, ताकि ये पहचान हो कि मैं ही भेज रहा हूं। अदिति सिंह उस 10 के नोट की पहचान करके
ये पैसे को देती थी और ये सारा जो खेल चल रहा था अभी पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को इस पे पूरी नजर है और कार्रवाई हो रही है। उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे उगाही किए जो इनके पास एक एक चश्मा 1.5 लाख रुपए की और 85 देशों से ना जाने 85 घड़ियां जो कि हर एक घड़ी की दाम 1-1 करोड़ रुपए और इनके पैंट जो है 30,000 के और ना जाने कार करोड़ों के इनके पास प्रॉपर्टीज हैं जो पूरी तरीके से अभी दिल्ली पुलिस और ईडी ने पूरी तरीके से जब्त कर ली है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये सुकेश चंद्रशेखर केस में 200 करोड़ की जो उगाही का मामला आ रहा है, इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग भी हैं, अभिनेत्रियां, जो मिल करके उस पैसे को या तो दुबई शिफ्ट करी गई है नहीं तो बाहर देश में शिफ्ट करी गई है, जिसमें कि पूछताछ के लिए जैकलिन फर्नांडिस और नूरा फतेही को भी समन करी गई थी और उनसे भी पूछताछ करी गई है। सोर्सेज से खबरें यह भी आ रहा कि 5 ऐसी बॉलीवुड इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां हैं जो मिल करके सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए का ठिकाना भारत देश से ट्रांसफर करके दूसरे जगह पे शिफ्ट करवाया गया है। शिवसेना का एक बहुत बड़ा नेता आनंद राव अडसुल 980 करोड़ के फर्जीवाड़े में फंस चुके हैं और कोर्ट ने जमानत और गिरफ्तारी की याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी है। अब ईडी की जिस तरीके से इनके ऊपर नजर है, अब आनंद राव अडसुल की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है। ये द सिटी कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन थे और जब 980 करोड़ रुपए का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आता है, जब इन्वेस्टिगेशन होने लगती है और ये सरकारी बैंक है, तो बाद में ये कहने लगते हैं कि मैं इस बैंक में कार्यरत नहीं था और ये सीईओ को ही फंसाने लगते हैं। साफ हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैंने भैया ये 980 करोड़ मैं जानता ही नहीं हूं। ये सीधा जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने बहुत ऐसे फर्जी बैंक को लोन दे दिए 980 करोड़ रुपए और वो सारे 980 करोड़ रुपए को ठिकाने लगा दिए। अभी इस पे ईडी की पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है और इसमें ये पूरी तरीके से गिरफ्तारी इनके ऊपर भी लटक रही है और शिवसेना एक बार फिर खतरे में आ रही है। और यहां पे जो पूरा वसूली का गैंग जो काम कर रहा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्मनाक बात है। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि शरद पवार के जो भतीजे हैं अजित पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 25,000 करोड़ के घोटाले में ये भी फंस चुके हैं और इनका हाल में ही ईडी ने 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। अभी ये भी पूरी तरीके से असमंजस में है और इनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर भी 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही का आरोप लग चुका है। यानी पूरी तरीके से एक बार फिर महाराष्ट्र में जितने नेताएं हैं वो उगाही का जिस तरीके से कारोबार चला रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से ईडी जो है वो एक्टिव हो चुकी है। तो इस पे जो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया है, उन्होंने कहा कि किस तरीके से शिवसेना में, एनसीपी में जिस तरीके से उगाही चल रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आने वाला समय में पूरा महाराष्ट्र और पूरा मुंबई ये उगाही और वसूली का ही नाम तो दूसरा नहीं होगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय